अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन शुरू होने में जी चंद घंटे बाकी रह गए हैं। नून लीग की जानब से सरेंडर हो चुका है। अलीम खान एंड कंपनी का भी सफाया हो चुका है। रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली हुई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इमरान खान किस तरह एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है, इन तमाम तर चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले जी, इलेक्शन होने में जब चंद घंटे बाकी रह गए, सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम हरबे, आज भी सारा दिन बम धमाके हुए, हमले हुए, गोलियां चली ताकि लोगों को डरा दिया जाए, खौफ फैल जाए। जाली वीडियो आई, राजा बिशारत साहब, वो जिनके भाई राजा नासिर साहब जो है जिनको उठा लिया गया है, उनकी एक वीडियो जारी की गई। उस वीडियो के अंदर जो है वो जाली वीडियो यानी एडिट करके कि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर एक वीडियो जारी की कि मेरी वीडियो को जानबूझ के एडिट करके जारी किया जा रहा है, मैंने कोई इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अभी ये भी खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि एआई से जनरेट करके इमरान खान का पैगाम कि पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है, हमें ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। तो इस तरह का कोई पैगाम भी आ जाए, और ये अभी से कह दिया गया पीटीआई की जानब से कि इस तरह के किसी भी बयान पर आपने नजर नहीं रखनी। और फिर मुख्तलिफ शहरों के अंदर बैनर लगना शुरू हो गए हैं, वो जाली पीटीआई की उम्मीदवार बनाकर जाली ऊपर इमरान खान की तस्वीरें लगा के, ताकि सुबह तक लोग कंफ्यूज हो चुके हों। तो लिहाजा इस चीज पर भी किसी ने आंख नहीं धरनी, कान नहीं धरने। पीटीआई की राबता ऐप है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर ले, वहां से आपको पता चल जाएगा कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। तो तमाम तर हरबे रात के इस वक्त जो वो घबराए हुए हैं, वो जो सारी कंपनी घबराई हुई है, अब इन हरबों पर वो जनाब आ चुके। हुआ क्या है? नून लीग ने कैसे सरेंडर किया? आपसे कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम, नून लीग के मौजूदा सदर, 2 दफा वजीर आला पंजाब रहने वाले शहबाज शरीफ का आता है बयान, और इस बयान ने इस वक्त हलचल मचाई हुई है। तमाम टीवी चैनल्स पर इस पे डिबेट हो रही है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने कहा, अगर तो सादा अक्सरियत मिल गई, अगर तो सादा अक्सरियत मिल गई तो फिर नवाज शरीफ होंगे हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार। अगर सादा अक्सरियत ना मिली तो फिर उम्मीदवार कौन होगा उस पर मुशावरत की जाएगी। क्या मतलब है इसका? कि हम नहीं जीत रहे। क्या मतलब है? कि हम घबराए हुए हैं। क्या मतलब है इसका? कि आपने अभी से अपनी शिकस्त कबूल कर ली। और क्या मतलब है इसका? शहबाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया कि हमारा प्लान यह है कि अगर आप हमें सादा अक्सरियत देंगे तो फिर आ जाएगा नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर हमें सादा अक्सरियत ना मिली तो फिर मैं हूंगा आपका ताबेदार, आपका खादम। एक तो उनको पैगाम दे दिया कि हमने ये मुशावरत की है, आप मुझे बनाना चाहते हैं क्योंकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर सादा अक्सरियत हमने दे दी तो फिर नवाज शरीफ होंगे, मैं नहीं हूंगा। मैं तब हूंगा जब हमारी सीटें कम हुई और जोड़ तोड़ करना पड़ा। तो जोड़ तोड़ वाली हुकूमत में नवाज शरीफ नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। इलेक्शन से चंद घंटे पहले ये कहा जाता है कि हम जीत रहे हैं, हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हमारा उम्मीदवार नवाज शरीफ है, हम झंडे गाड़ देंगे, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हम जीत सकते ही नहीं, हम इतने जोगे ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ये शिकस्त कबूल कर ली है नून लीग ने, अभी से सरेंडर कर दिया। नून लीग ने बता दिया कि हम इतने जोगे नहीं हैं, नहीं जीत रहे हम। वो जो कह रहे थे 2/3 मेजोरिटी, वो जो कह रहे थे नवाज शरीफ एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, वो नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये हो जाएगा। उन्होंने मान लिया कि सादा अक्सरियत जोगे भी नहीं है, अगर आ गई तो नवाज शरीफ, हो सकता है ना आए तो फिर हम सोचेंगे। यानी इलेक्शन से एक दिन पहले अपने उम्मीदवारों को, वो जो नवाज शरीफ के आशिक थे, उनको मायूस कर दिया कि भाईजान यह कोई गल नहीं, असी नहीं जीत रहा है, असी इतने जोगे नहीं, हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि सादा अक्सरियत भी खुदा खुदा करके आ जाए, और उसकी भी हमें उम्मीद नहीं है। अगर नहीं आती तो हमने दूसरा प्लान बनाया हुआ है। वगरना पाकिस्तान की जो दावा करती सबसे बड़ी जमात,
जिसको सारी सपोर्ट हासिल है, वो इलेक्शन से चंद घंटे, ये पता क्या होना था, कल ये बयान होना चाहिए था, इलेक्शन हो जाता, रिजल्ट आ जाते, उसके बाद बताते कि मेरे पाकिस्तानियों, तमाम पाकिस्तानियों, कि नून लीग के शेरों, अब क्योंकि ये हो गया है, अगर अगर रिजल्ट आ रहे हैं, अगर ज्यादा रिजल्ट हो गया तो फिर हमारा ये प्लान है, अदरवाइज हमारा ये प्लान है। आपने पहले ही ये करके आपने अपने जो है ना शिकस्त तस्लीम कर लिया। फिर जनाब क्या हुआ है, अच्छा, सीनियर सहाफी हैं, एंकर हैं असदुल्ला खान, वो कहते हैं खबर यह है कि अलीम खान कल शाम अपने कौमी असम्बली के हल्का NA 17 से मायूस होकर हल्का छोड़कर जा चुके हैं और आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी सूबाई सीट PP 149 को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के बयान ने अलीम खान का इलेक्शन तबाह कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम IPP को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारी तो बस सीट एडजस्टमेंट हुई है। गोया अलीम खान को यकीन हो गया कि नून लीग का वोटर उनके लिए बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी सूरत हाल में नीचे सूबाई सीट पर लड़ते हुए अलीम खान अपने ऊपर NA 119 में मरियम नवाज को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसका मनफी असर मरियम नवाज पे भी पड़ेगा। अलीम खान की 3 से 4 यूनियन कौंसल हमजा शहबाज के हल्के में भी आती हैं। इस लड़ाई से हमजा भी परेशान हो गए हैं। सो गल वध गई है मुख्तारिया, गल वध गई है। ये असदुल्ला खान 92 न्यूज के एंकर है, उनकी जानब से कहा गया कि ना अलीम जीत रहा है, ना हमजा जीत रहा है, ना मरियम जीत रही है। इख्तिलाफात बड़े वाज़ेह हैं और NA 17 से अली इजाज भुट्टर के मुकाबले पे अलीम खान मायूस होकर पीछे हट चुके हैं और अपनी सूबाई असम्बली की सीट इस वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाक फौज के कुछ मुबैना तौर पर, मुबैना ही कह सकते हैं क्योंकि ये जराए से खबर चल रही है, मुबैना तौर पर पाक फौज ज़ाहिर वोट डालती है, जैसे सरकारी अफसरान डालते हैं, जैसे जो है वो जेलों के अंदर इलेक्शन होता है, ऐसे ही खबर ये चल रही है कि पाक फौज के जवानों के 6,05,668 वोट डाले जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिजल्ट कुछ यूं है। PTI 4,45,858, नून लीग 97,566, पीपल्स पार्टी 30,311, अदर्स 45,756, नो वोट 13,823। तो इस हिसाब से 90% से ज्यादा फौज ने इमरान खान को वोट किया है। ये मुबैना खबर है, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पे जराए से चल रही है। तो ज़ाहिर पाक फौज भी वोट देती है, आपके जो है वो कैदी भी वोट देते हैं। तो 6 लाख के करीब, 6 लाख के करीब लोगों ने वोट दिया पाक फौज के जवानों ने, जिसमें 4,45,000 PTI, 1 लाख से कम नून लीग। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा सरप्राइज है कि पाक फौज के जवानों ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके अलावा जनाब अदालत क्यों खुली है? रात गए राजा नासिर, वो जिनसे पूरे दिन से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जो आंख में चोली चल रही है, राजा नासिर को एजेंसीज ने उठाया। उसके बाद उनके भाई ने जो है राजा बशारत साहब, जिनका वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि उनकी जाली वीडियो फैलाई जा रही है और उन्होंने इसकी तरदीद की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिंडी पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार नहीं किया, उनको इस्लामाबाद से अगवा किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया क्योंकि वो PP 11 से उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, कहा गया कि अगर आप नहीं बाजियाब करवाएंगे तो फिर हम PP 11 का इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। फिर जनाब इस्लामाबाद की पुलिस को बुलाया गया, इस्लामाबाद पुलिस ने बयान दिया कि बंदा हमारे पास नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर जो है कहा जाता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर 7:15 बजे तक बाजियाब करवा के लाएं, हमें डिटेल दें। 7:15 बजे अदालत में आती है पुलिस और कहते हैं कि जो राजा नासिर है वो जनाब रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी कस्टडी के अंदर है। अदालत आधे घंटे का वक्त देती है, आधे घंटे के अंदर अंदर रावलपिंडी पुलिस ने पेश करे, लिहाजा आधे घंटे के अंदर नहीं पेश किया जाता और 10:15 बजे अदालत दोबारा लगती है और अदालत के सामने यह बताया जाता है कि CPO तक मैसेज पहुंचाया गया है मगर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। AIG पुलिस ने यह बताया, SP पोठवार नासिर नवाज से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। AIG इस्लामाबाद पुलिस, उनका फोन नंबर बंद जा रहा है, अभी उनका फोन नंबर बंद जा रहा है। हम और फिर अदालत ने क्या किया, अदालत ने यह कहा कि हम बैलेंस मुकर्रर कर रहे हैं, उनके साथ चले जाएं और बंदा बाजियाब करवाएं। आधे घंटे में दोबारा समाअत होगी और राजा नासिर को पेश किया जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, और अदालत ने समाअत में दोबारा वक्फा कर दिया है। रात गए इस वक्त 11 बजे का वक्त है, अभी तक अदालत खुली हुई है।
और अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पे रावलपिंडी पुलिस राजा नासिर को बाजियाब करवाए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि रात की अदालत खुली हुई है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब मजे की बात यह कि ना बंदा इस्लामाबाद पुलिस के पास है, ना बंदा रावलपिंडी पुलिस के पास है। बंदा जिनके पास है वो खबरें भी चलवा चुकी हैं कि हमने इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात में इसे वादामाफ गवाह बनवा लिया है। अब ऊपर से अदालत ने पंगा डाल दिया, अब बंदा तो पेश करना पड़ेगा, वरना इलेक्शन मुलतवी होगा या पुलिस वालों के को वो बयान उल्टा पड़ेगा जो कह चुके कि बंदा हमारे पास है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल इलेक्शन होने में चंद घंटे का वक्त रह गया है। अलीम खान भी भाग गया, तरीन की भी छुट्टी, वो राव कासम नलके वाला आ गया वहां लोधरा से। इधर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने अभी से शिकस्त तस्लीम कर ली है। कैदी नंबर 804 जो ना फरार हुआ ना बीमार हुआ, डट के मुकाबला कर रहा है। और अब आपकी बारी है कि सुबह सुबह उठें 8 बजे जाके ऐसा इनकलाब लेके आए, ऐसा इनकलाब बर्पा करें, ऐसी गैरत और जुर्रत का मुजाहरा करें कि कोई इस मुल्क के अंदर सोचे ही ना कि वो पाकिस्तानियों को गुलाम बना लेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।